आपको दिया जा रहा है FSL किट विद मोबाइल वैन, लेकिन एक जनरल इन्वेस्टिगेशन किट सभी थानों में ये रहेगा, ये रखवाना होगा आप लोग को ही, चूँकि जैसे जो पुलिस ऑफिसर, देखिए आप लोग सुपरवाइजरी नेचर हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो आप अपने थानों के अंदर में इस चीज़ की व्यवस्था करवाने के लिए अपने SP साहब से करवाइए। जो थाना हमारे अंडर में होगा वो सबको बोलो कि परचेजिंग करके रखो। जैसे अभी DSP SHO को बोलेगा, जैसे अब 1 लाख रुपए अलॉटेड होता है अभी क्या सब हुआ थाना को SHO है ना, खाना SHO तो तुम्हारे अंडर में होगा ना, SHO को बोलो अभी खरीदो। जैसे आपका ये मोबाइल उनको तो खाली और ऑर्डर देना। लैपटॉप लेने के लिए पैसा दिया गया है ना, सबको एक स्पेसिफिकेशन बना दिया गया और सबको पैसा दे दिया गया। वैसे ही करके ये भी प्रोविजन जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से आपको इसी से आगे बढ़ना है, इन्वेस्टिगेशन किट से, तो आपको खरीदवाना होगा, स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसके अनुसार खरीदवाइएगा। ये देखिए, ये है DNA एंड सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस। तो अब चूंकि ये एक जनरल कैटेगरी में था, अब ये स्पेसिफिक आ गया कि अगर हमें सेक्सुअल असॉल्ट और रेप केसेस हुआ है तो वहाँ पे DNA सैंपल लेने के लिए, अब ये देखिए इसमें 50 स्वाब्स हैं, स्वाब्स के स्टिक्स हैं। तो स्वाबिंग ये केवल ओरल स्वाब के लिए नहीं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आज के समय में इतना टेक्निक बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी, कि अगर जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, बात भी कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, वहाँ पे गया या हाथ रखा हमने, पसीना है वो लगा। अब अगर ये प्रॉपर वे में सुरक्षित, इसीलिए हमेशा पहला जो मकसद होता है क्राइम सीन का कि उसको प्रोटेक्ट करना, टेम्परिंग ना हो। जब ये प्रोटेक्टेड है, अब जब आप आए सैंपल कलेक्ट किए, तो यहाँ से अभी स्वाब से आप ऐसे करके स्वाबिंग कर लेंगे ठीक से, उसके लिए ये है इम्पोर्टेंट, आपको इसको भिगोना होगा थोड़ा नॉर्मल सलाइन से। ये है नॉर्मल सलाइन का, ये इसमें एम्पूल्स दिए हुए हैं, स्टेराइल वाटर का है, डिस्टिल वाटर का। डिस्टिल वाटर से हल्का सा इसको भिगोना होगा, अब भिगो करके इसको जब आप पोंछ लेंगे, उसको ड्राई कर लीजिए, एयर ड्राई कर लीजिए, वापस इसमें पैक कर दीजिए। ड्राई करके ही, अगर बिना ड्राई किए अगर आपने पैक कर दिया, यही सावधानी है, समझ लीजिए आपको, अगर बिना ड्राई कर दिए आप पैक कर देंगे तो वो सड़ जाएगा अंदर में, और फिर वो उसमें फंगस ग्रो हो जाएगा। ये जाँच लेंगे। सिंपल सा ये फंडा ये जान लो कि कोई भी एग्जिबिट अगर गीला अवस्था में है तो उसको खराब हो जाएगा, उसको ड्राई कराना है, और ड्राई धूप में नहीं करना है, एयर ड्राई वो में रख के पंखाओं का चला के, हाँ छांव में ड्राई। उसी तरह से कितने दिन में रहेगा सर? एयर ड्राई होगा। सलाइवा और ये कुछ लिए तो सब दिन के लिए रहेगा, हर दिन के लिए, क्योंकि केसेस तो बहुत लंबा सब दिन के लिए ये देखिए। देखिए सुरक्षित करने के लिए भी क्राइम सीन कोऑर्डिनेट किट है इसमें, मतलब वो सब होता है ना जो रोड पे लगाए हुए रहते हैं, वो सब, और उसके साथ इसमें टेप। ये खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो एक काफ़ी गंदा हो जाएगा फिर वो। हाँ। ऐसे पकड़िए, ट्रैक्टर पे रख दीजिए। अब जैसे ये एक्सप्लोसिव डिटेक्शन किट, जैसे कि भैया बता रहे थे, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन किट, आपको अगर एक्सप्लोसिव का मटेरियल मिलता है, रेसिड्यूज, अब इसमें क्या क्या होता है इसको बता रहे हैं। ये जनरल स्क्रीनिंग डिटेक्टर है, इसमें आपको केमिकल्स युक्त ये दिया हुआ है, ये इसमें केमिकल्स है, ठीक है, और ये जो है ये आपका उसका स्ट्रिप है, जैसे वो सब स्ट्रिप्स होते हैं ब्लड शुगर का, क्रोमेटोग्राफी वाला जो टेस्ट करने के लिए होता है ना, यूरिन टेस्ट, नहीं लिटमस पेपर, अरे शुगर वगैरह वाला एजेंसी टेस्ट सब वही होता है, उसी टाइप का उसी तरफ का क्रोमेटोग्राफी, ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें स्ट्रिप लगा हुआ है, आप वहाँ पर रगड़ लेंगे जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल आपको मिल रहा है। अब इसमें आप यहाँ पर इसको, अगर मैं ऐसे इसको दबा दूंगा तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको दबाने के बाद ये निकलेगा और इसमें एंटर करेगा ये, इन तीनों में। तो ये तीनों में क्या होगा कि आपको रिएक्शन आएगा और कलर चेंजेस आ जाएगा, और उसके लिए इन सब में मैं आपको उसके लिए जो स्टडी मटेरियल बताया जाएगा, दिया जाएगा, उसमें आपको पढ़ना होगा कि किस तरह के एक्सप्लोसिव कौन सा कलर आएगा, कौन से एक्सप्लोसिव। तो ये जनरल प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया जब आप सैंपल कलेक्ट करने गए हैं। इससे हो गया कि जो हम एग्जिबिट कलेक्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है, हाँ, जिस व्यू से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो है कि नहीं। बाकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का वहाँ पर एक डायरेक्शन मिल सभी सर जाएगा। वही थे। हाँ, सब अलग अलग ग्रुप के लिए, जैसे कि अगर TNT मिल गया, RDX मिल गया, तो सबके लिए अलग अलग ग्रुप्स का तो इसमें। सर पहले जनरल स्क्रीनिंग करेंगे, फिर हाँ, जनरल सब्जेक्टिव स्क्रीनिंग करने के बाद
वो एफएसएल लेबोरेटरी में नहीं होगा आपका? वो होगा, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अगर गलत उठा लिए ये तो खाली बताने के लिए कि रियली में नहीं, बालू ना उठा लिए। डायरेक्शन हाँ, उसमें yes, जा रहे yes, हैं, yes। मतलब ये नहीं कि आपको जैसे कि कुछ और उठा लिए। जो अभी बताए थे तुम लोगों के फिजिकल एविडेंस उसी को कहते हैं जो जिससे घटना को साबित कर सकते हैं। तो ऐसा चीज हम उठा ले कि उससे कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर कोई फायदा आर्सन। नहीं, इसलिए इसको आर्सन इन्वेस्टिगेशन गोला बारूद। फायर के केसेस में फायर जब यहाँ लगा हो तो उसके लिए अलग किट है बनाए हुए। अब इसको आप देखेंगे तो इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं, ये सब फिजिकली आपको यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको केमिकल टेस्ट कुछ करना नहीं होता कुछ है। लिस्ट है सर उसमें सर, जैसे डब्बे में कुछ लिस्ट है कि ये चीजें हैं आपके पास? इंडेक्स होगा, चेकलिस्ट है, अवेलेबल है हमारे है, पास। है। उसमें वो होता हम- क्या सर? हाँ, नहीं वो मतलब हमने अभी तो फिलहाल अभी जो जैसे कि प्रोसीडिंग हम किया रखा गया है हुआ ना, है गए वो डब्बा तो लेके उसमें हाँ, सारा लिस्ट हाँ, दिया हुआ है दिया कौन हुआ सा है। बॉक्स में क्या क्या हाँ, आइटम हम हाँ, दे वो रहे है। हैं। गाइडलाइंस होगा ना कि जैसे अलग अलग है तो इसमें ये होना चाहिए। कोई गाइडलाइन नहीं है, आई हमने जो वो भी है। प्रोसीडिंग किया है ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल अभी करंट चेक लेते करने वाला रहते हैं, है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वो तो बात ये टेस्ट है। है कि एक फील्ड तरह पे ही से सीखते हैं। ये सब फील्ड पे ही सीखेंगे और ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। टेक्निकल क्लास में इसलिए ये मैग्नीफायर है, वही मैग्नीफाइंग इसमें हाई मैग्नीफिकेशन है, 10x तक आप जा सकते हैं। ये है जैसे फायर के केसेस में आपको रेसिड्यूज उठाने के लिए, एसिड्स उठाने के लिए ये है। हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर भी है इसमें। वो जो नहीं आग लगाए तो कहीं पे वो हाँ, ऊपर में जो रहता है हाइड्रोकार्बन जाता है ना डिटेक्टर है। वाह। हाँ, कैसे सर हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर मतलब कि अब जैसे आपको बताते है हैं फ्यूम्स चेक करता है उसका। हाँ, हाँ। अब फ्यूम्स हाँ, आग हाँ, लगा है आप- वहाँ आप ये चेक करवाते हैं, कार्बन का लेवल चेक करवाते हैं, गाड़ियों में चेक करवाते हैं पोल्यूशन के लिए। यस सर तो बेसिकली प्रिंसिपल वही है, ये डिटेक्टर जो है और ये सैंपल लेते इसका रहते हाँ इलेक्ट्रोड है जो उस पे रखा आपने, और इसको फिर आप ये अलार्म के लिए इसमें दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोकार्बन अमाउंट ज़्यादा है, डिस्प्ले नहीं है इसमें कि कितना हाइड्रोकार्बन लेवल है, क्योंकि वो तो इंस्ट्रूमेंट पर ही हो सकता है जब हम इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं लैब में। ये केवल आपको बता देगा कि हाइड्रोकार्बन की लेवल इतनी अधिक है कि मतलब आर्सन कॉज कर सकता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आर्सन कॉज हुआ है, डायरेक्शन आपका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यहाँ पे काउज हुआ है तो इतना हाइड्रोकार्बन है तो दैट मीन्स कि आर्सन का केस है, हुआ हुआ। ये सब प्रिलिमिनरी के लिए ही है, ये प्रिलिमिनरी करने के बाद असली तो ये सैम्पलिंग पार्ट के लिए ही आपको किट्स अवेलेबल कराया जाता है। सैम्पलिंग कैसे करना है, तो सैम्पलिंग के लिए ये पार्ट है, फिर ये रेती है। फाइलिंग फाइलिंग बहुत फाइल, क्योंकि बहुत सा वहाँ पर ऐसा सब फिजिकली नहीं मिलेगा आपको ज़्यादातर चीज़ें। ये फाइल कहाँ यूज़ होगा सर? अब फाइल जैसे कि आपको जमा हुआ है कोई भी चीज़, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ जलने के बाद जम चिपक गया। जाता है। अब उसको हाँ जैसे कि शॉर्ट सर्किट का ही केस मान लीजिए, वायर का पूरा प्लास्टिक। वायर का पूरा जल गया है, अब उसको आप पूरे के कैसे ये करेंगे, फाइलिंग करेंगे, उसके बाद आपको अंदर में उसका मटेरियल मिलेगा, जो भी मेटेलिक सब्सटेंस है या जो भी चीज़ें हैं आपको उसके अंदर मिलेगा, उस सतह से उसको निकालने के लिए ऊपर से, जैसे कि अब जैसे बैटरी का ही देखिए, जब लीकेज होता है बैटरी का एसिड, तो देखते नहीं, बोलते हैं कि ऊपर Whitish बैठ जम जाता जाता है, yes। तो उसको फिर रगड़ देता है, फाइल करते हैं, तो उसके कारण सर वो फाइल कर लिया सर।